नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। रीड प्री और मेंस, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच जो है वो 16 जून से शुरू हो चुके हैं। अभी भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 98,750 पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित चौथे बड़ा बापजी राज्य स्तरीय स्नूकर लीग का शुभारंभ किसने किया? क्रम कौन सा है? चौथा। कहां हुआ? उम्मेद भवन पैलेस है कहां? जोधपुर। अगर पूछे कि इसका शुभारंभ किसने किया तो शुभारंभ किया गज सिंह ने। किसने किया? गज सिंह ने। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित कौन से क्रम से कौन से बड़ा बापजी राज्य स्तरीय स्नूकर लीग का शुभारंभ गज सिंह ने किया? तो चौथे बड़ा बापजी राज्य स्तरीय स्नूकर लीग का शुभारंभ गज सिंह ने किस स्थान पर किया? किस जिले में किया? तो जोधपुर में। कहां किया? जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस में राज्य स्तरीय बड़ा बापजी स्नूकर लीग के चौथे संस्करण का शुभारंभ पूर्व नरेश गज सिंह ने किया। उन्होंने स्नूकर टेबल पर क्यू बॉल से निशाना साधते हुए कलर बॉल को हिट कर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। यह लीग राज मारवाड़ खेल महोत्सव तथा राजस्थान बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, पाली, जालोर, बीकानेर सहित अन्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय स्तर के स्नूकर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन में 15 जून 2026 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान का एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन में कब? 15 जून 2026 को किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगर पूछे किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए क्या किया गया? सम्मानित किया गया, और उनका नाम आता है डॉक्टर निर्मल यादव। कौन है? डॉक्टर निर्मल यादव। उदयपुर की है डॉक्टर निर्मल यादव। तो डॉक्टर निर्मल यादव का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से है। उदयपुर के किस व्यक्ति को? तो डॉक्टर निर्मल यादव को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 जून 2026 को कला क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मोमेंटो एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देश भर से चयनित 13 कलाकारों को आमंत्रित कर उनकी विशिष्ट कला शैलियों के आदान प्रदान हेतु 4 से 14 जून 2026 तक 10 दिवसीय आर्ट रेजिडेंसी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर यादव सहित सभी कलाकारों ने भाग लिया। तो उदयपुर जिला, उदयपुर के डॉक्टर निर्मल यादव को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 15 जून 2026 को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में उन्हें क्या किया? सम्मानित किया। नेक्स्ट, योगा के क्षेत्र में लगातार 30 दिनों तक बिना दीवार के सहारे प्रतिदिन 6 मिनट शीर्षासन का अभ्यास कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाले जयपुर के किस व्यक्ति ने ये उपलब्धि हासिल की है? जयपुर का एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति की बात करें तो उस व्यक्ति ने अपना नाम दर्ज करवाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। किस लिए? लगातार 30 दिनों तक बिना दीवार के सहारे प्रतिदिन 6 मिनट किया है शीर्षासन यानी योगा। और योगा के अभ्यास से अगर हम देखें तो उन्होंने अपना नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। उनका नाम आता है सचिन कुमार। कौन है? सचिन कुमार।
तो सचिन कुमार का संबंध किस जिले से है? जयपुर से है। लगातार 30 दिनों तक बिना दीवार के सहारे प्रतिदिन 6 मिनट का शीर्षासन का अभ्यास किसने? सचिन कुमार ने। नाम कहां दर्ज करवाया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया। योग के क्षेत्र में शीर्षासन का अभ्यास कर राजस्थान के जयपुर बांदीकुई निवासी सचिन कुमार ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। सचिन कुमार ने बिना किसी दीवार के सहारे लगातार 30 दिनों 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे 6 मिनट तक शीर्षासन कर यह कीर्तिमान स्थापित किया। उनके इस निरंतर अभ्यास और संतुलन ने उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिलाया है। नेक्स्ट, जयपुर के प्रसिद्ध डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट को उनके उत्कृष्ट मानवीय योगदान और दिव्यांग अधिकारों के क्षेत्र में कार्यों के लिए लाइफ टाइम ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? किस जिले के हैं? जयपुर के। किस जिले के हैं? जयपुर के। और जयपुर के व्यक्ति जिनका नाम आता है डॉक्टर हेमंत भाई गोयल। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल का संबंध किस जिले से? जयपुर से। और जयपुर से उनको एक अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्सीलेंस अवार्ड। जयपुर के प्रसिद्ध दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता हैं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल। उनको लाइफ टाइम ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान उन्हें लंदन स्थित मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा पिछले 27 वर्षों से बिना किसी सरकारी अनुदान के दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए किए जा रहे निस्वार्थ संघर्ष और उत्कृष्ट मानवीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। कितने वर्षों से? 27 वर्षों से बिना किसी सरकारी अनुदान के अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें ये अवार्ड मिला। ट्रेल्स ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्म नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? एक पुस्तक जिसका नाम है ट्रेल्स ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इस पुस्तक की लेखिका अगर देखे तो लेखिका जो वर्तमान में काफी चर्चा में है, ये किताब जिसका नाम आता है रूबी जैन। क्या है? रूबी जैन। केवल अपने राज्य में नहीं, भारत में विदेश में भी इसका अच्छा नाम है, यानी कि पुस्तक जो है वो काफी चर्चा में है। लेखिका एवं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रूबी जैन की पुस्तक ट्रेवल ट्रस्ट एवं ट्रांसफॉर्म को ऑस्ट्रेलिया में विशेष सराहना मिली है। कहां? ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विक्टोरिया पार्लियामेंट में भारतीय पंच तत्व दर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के आधुनिक जीवन में पारसिकता पर चर्चा की गई। यह पुस्तक यात्रा, आत्म विकास और जीवन परिवर्तन को पंच तत्वों के माध्यम से जोड़ते हुए प्रकृति एवं आत्म चेतना से जुड़ने का संदेश देती। नेक्स्ट, दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए प्रस्तावित नमो सिटी परियोजना के तहत राजस्थान में भूमि की तलाश किन जिलों में की जाएगी? एक कार्यक्रम नमो सिटी परियोजना किस शहर की जनसंख्या को कम करने के लिए? दिल्ली की। उसके लिए कार्यक्रम जिसमें जो है वो एनसीआर के राज्य आते हैं, उनमें अपना राजस्थान भी शामिल है। और राजस्थान के अंतर्गत जो भूमि की तलाश की जा रही है वो है आपका अलवर, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। इन क्षेत्रों में जो है वो भूमि की तलाश की जा रही है। दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे। ये शहर आरआरटीएस कॉरिडोर के निकट स्थापित किए जाएंगे तथा एनसीआर में शामिल चारों राज्यों, एनसीआर में कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक एक शहर विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो एनसीआर में कितने राज्य? 4,
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इनमें एक एक शहर विकसित किया जाएगा। 5 वर्षों में कुल खर्चा कितना आएगा? 5,000 करोड़ रुपए। उनमें से अगर हम देखें तो हमारा राजस्थान, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत जो शहर हैं वो हैं अलवर, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। इन जिलों में उपयुक्त भूमि की तलाश की जाएगी। यह निर्णय 16 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में लिया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि एनसीआर के क्षेत्रीय दायरे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वर्तमान सीमा यथावत रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त रीजनल प्लान 2041 को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उप समिति गठित की गई है, जो 15 अगस्त 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंपेगी। नेक्स्ट, राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार, कौन सी बार? दूसरी बार जो है वो किसे निर्विरोध चुना गया है? तो वर्तमान में जो राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अगर पूछे, क्या है कि अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन है? जिनका नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम आता है? गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान बैडमिंटन संघ के 4 वर्षीय चुनाव 18 जून 2026 को भीलवाड़ा में आयोजित आम सभा में निर्विरोध संपन्न हुए। कितने वर्षीय? 4 वर्षीय। कब? 18 जून 2026 को। कहां? भीलवाड़ा में आयोजित आम सभा में ये संपन्न हुए। भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत इनको लगातार दूसरी बार संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं के शर्मा को सचिव और जाकिर हुसैन को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्वाचन अधिकारी लाजपत आचार्य के अनुसार सभी पदों के लिए केवल एक एक नामांकन प्राप्त होने के कारण चुनाव निर्विरोध हुए। नेक्स्ट, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभागी थी? कहा? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम विकसित भारत युवा संसद 2026, उसमें हमारे राजस्थान की ओर से देखे तो 3 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, भाग लिया। उनमें नाम आता है दर्शना राजपुरोहित, रेणुका जांगिड़ और राज बाला। विकसित भारत युवा संसद 2026 के राष्ट्रीय चरण का समापन संविधान संसद नई दिल्ली के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित पुरस्कार समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए 105 युवा नेताओं ने 2 दिनों तक संसदीय चर्चाओं, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर विचार विमर्श में भाग लिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में किया गया। इस राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व 3 महिला प्रतिभागियों ने किया। दर्शना राजपुरोहित जो जोधपुर से है, रेणुका जांगिड़ जो सवाई माधोपुर से है और राज बाला जो कहां से है? जोधपुर से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में राज्य स्तरीय रेफरीज क्लिनिक का आयोजन 17 से 21 जून 2026 तक किस जिले में किया जा रहा है? 17 से 21 जून 2026 तक राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ उसके तत्वाधान में राज्य स्तरीय रेफरीज क्लिनिक का शुभारंभ किया गया और इसका आयोजन अगर हम देखें तो आयोजन किया जा रहा है उदयपुर में। कहां किया जा रहा है? उदयपुर में। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में उदयपुर जिला हैंडबॉल संघ की मेजबानी में 17 से 21 जून 2026 तक उदयपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय रेफरीज क्लिनिक का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष है ललित कुमार कलाल। इन्होंने बताया कि इस आवासीय क्लिनिक में प्रदेश भर से चयनित
हैंडबॉल रेफरी भाग लेंगे। क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य रेफरियों को हैंडबॉल के नवीनतम अंतरराष्ट्रीय नियमों, आधुनिक तकनीकों तथा मैच संचालन के व्यवहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि प्रदेश में रेफरिंग का स्तर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा सके। नेक्स्ट, योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से राजस्थान योगा फेस्टिवल 2026 का आयोजन कितने दिनों तक किया जाएगा? योग दिवस 21 जून, राजस्थान योगा फेस्टिवल 2026 का आयोजन हमारे राजस्थान में कब से कब तक, या अगर पूछेगा तो दिन पूछेगा, या तो वो तारीख पूछेगा या दिन पूछेगा। दिन पूछे तो कितने हैं? 108 दिन। कितने? 108 दिन। योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से 18 जून 2026 से 4 अक्टूबर 2026 तक 108 दिवसीय राजस्थान योगा फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान योगा फेस्टिवल 2026 का आयोजन कब से कब तक? 18 जून से 4 अक्टूबर 2026। कितने दिनों तक? 108 दिवसीय। वसुदेव कुटुंबकम, योग मानवता के लिए, वैश्विक सद्भाव के लिए, इस थीम पर आधारित यह आयोजन जन आंदोलन के रूप में संचालित होगा। इस अभियान का उद्देश्य योग, प्राणायाम, ध्यान, गीता, संस्कार, सेवा, भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 में कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण मना रहा है। इस वर्ष के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर किया जाएगा। इस वर्ष का मुख्य विषय थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। तो 21 जून योग दिवस, कौन सा संस्करण? 12वां, आयोजन पश्चिम बंगाल, थीम स्वस्थ आयु के लिए योग। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ओबीसी की संबिट इंडिया तथा राजस्थान चिकित्सा विभाग की मिशन ओविलोस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था प्रदेश में बढ़ते मोटापे एवं गैर संचारी रोगों के खतरों को कम करना। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। रणजी चैंपियन जम्मू कश्मीर के बॉलिंग कोच रहे राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर पी कृष्ण कुमार को किस टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? काफी वर्तमान के अंतर्गत अब देखें खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ये आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रीट पात्रता लेवल फर्स्ट टारगेट बैच लाइव बैच जो है वो 23 जून से शुरू होने जा रहा है। लाइव बैच है 23 जून से 10 बुक का सेट फ्री रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट और टेस्ट सीरीज रहेगी। लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको फ्री में रहेगा। और लेवल सेकंड साइंस मैथ टारगेट बैच ये भी आपका 23 जून से शुरू है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीईटी ग्रेजुएशन की अगर हम लाइव बैच की बात करें तो ये 23 जून से शुरू है। टॉपिक वाइज टेस्ट, रिवीजन क्लास, लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको फ्री रहने वाला है। रीट पात्रता L2 SST ये भी 23 जून से लाइव जो है वो आपका शुरू होने जा रहा है। और राजस्थान का ब्रह्मास्त्र कोर्स, ठीक है, जो राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था, करंट जीके, आर्थिक समीक्षा, ये टोटल कोर्स जो है वो आपको संजय सर के द्वारा करवाया गया, जिसकी फीस जो है वो अब बढ़ चुकी है 899 रुपए। पहले जो है वो 500 रुपए थी, फिर 600, फिर 800, तो यानी बहुत अच्छा कोर्स है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और फिर कहीं ज्यादा और महंगा ना हो जाए, परचेज करिए। राजस्थान की ब्लैक बुक जो आपको मार्केट में मिल रही है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं संकल्प ऐप को डाउनलोड करके। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।